बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। 10th क्लास का जो दूसरा टॉपिक है कसीर रुकनियाँ पॉलिनोमियल्स करके है, जिसमें हम तारुफ और सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी और इसी तरह से अरकान के लिहाज से कसीर रुकनी की दर्जाबंदी और कुव्वतों के लिहाज से कसीर रुकनी की दर्जाबंदी उसके ताल्लुक से हम यहाँ पर देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर तारुफ में देख रहे हैं, कसीर रुकनी कहते किसको हैं? ऐसा अलजिब्रियाई इजहार जिसमें मुतगैर की कुव्वत मस्बत सही अदद हो, कसीर रुकनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मिसालें, 4x - 3y + 2 एक कसीर रुकनी यहाँ पर है, और इसी तरह से यहाँ पर 3y² एक कसीर रुकनी है, 2x एक यहाँ पर कसीर रुकनी है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि मुतगैर जो है यहाँ पर x और y है, इनकी कुव्वत क्या है? मस्बत सही अदद है, न कि मनफी। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं y की कुव्वत 2 है, जबकि मस्बत सही अदद है। x की कुव्वत कुछ नहीं अगर है तो 1 है। तो यहाँ पर ऐसा अलजिब्रियाई इजहार जिसमें मुतगैर की कुव्वत मस्बत सही अदद हो, कसीर रुकनी कहते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा हम सेट रेटिंग देखते हैं। कसीर रुकनी का दर्जा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब कसीर रुकनी का दर्जा किसे कहते हैं? कसीर रुकनी में मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। जैसे कि हम यहाँ पर मिसाल में देख रहे हैं x + 2, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है यहाँ पर लिखा गया है 1 है। इसी तरह से 2x की दूसरी कुव्वत जमा 4x + 1, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो 2 है। तीसरी कसीर रुकनी हम यहाँ देख रहे हैं 5x की तीसरी जमा 2x, जिसमें कसीर रुकनी का जो दर्जा है वो 3 है। यानी मुतगैर में यानी कसीर रुकनी में मुतगैर की जो सबसे बड़ी कुव्वत है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। हाईएस्ट कौन सा है? यहाँ पर 2 है। तो कसीर रुकनी का जो दर्जा रहेगा हाईएस्ट, इसको हम कहते हैं यहाँ पर। कसीर रुकनी में मुतगैर की सबसे बड़ी कुव्वत कसीर रुकनी का दर्जा कहलाता है। इसके बाद हम यहाँ पर तीसरे सेट रेटिंग देख रहे हैं कसीर रुकनी के अक़साम दर्जा के लिहाज से, यानी उनकी कुव्वतों के लिहाज से कसीर रुकनी के अक़साम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं मुफ़रद, या इसको हम कहते हैं ख़ती भी कहते हैं, कसीर रुकनी लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसा कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर की कुव्वत 1 हो। जैसे कि हम मिसाल देख रहे हैं 2x - 3 यानी 2x नफ़ी 3, x की कुव्वत जो है वो 1 है। √3x + 5, x की कुव्वत कुछ है नहीं है, तो यहाँ पर 1 रहेगा। y + √2, इसकी कुव्वत यहाँ पर 1 है। तो ऐसा कसीर रुकनी जिसमें मुतगैर की कुव्वत, जैसे कि मुतगैर यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर y है, इनकी कुव्वतें 1 हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं ख़ती कसीर रुकनी या मुफ़रद कसीर रुकनी कहते हैं। इसकी जो मियारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ax + b है, जहाँ a और b हकीकी एदाद हैं और a क्या है? यहाँ पर 0 नहीं है। दूसरी जो साइड रेटिंग है 2 तरजीह कसीर रुकनी, या इसको हम कहते हैं मुरब्बई कसीर रुकनी भी कहते हैं, मुरब्बई कसीर रुकनी भी हम कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 2 हो, यानी मुतगैर की कुव्वत यहाँ पर 2 होनी चाहिए। जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 4z² + 1/7, जो मुतगैर यहाँ पर है z, उसकी कुव्वत 2 है। चलिए दूसरी मिसाल हम देखेंगे 2 - x², x की कुव्वत यहाँ पर 2 है। y² - 2, मुतगैर यहाँ पर y है और उसकी कुव्वत 2 है। इसी तरह से 2x² + 3x - 2/5, और यहाँ पर मुतगैर जो 2 x है उसकी कुव्वत 2 है। मियारी शक्ल या मियारी सूरत,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी और सी हकीकी अदाद हैं और ए क्या है यहाँ पर सिफर नहीं है। तो तीसरा सेट रेटिंग हम देखते हैं यहाँ पर मकबी कसीर रुकनी क्यूबिक पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 3 हो, जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक कसीर रुकनी है जिसमें मुतगय्यर की जो कुव्वत यहाँ पर है 3 है। 2x³ यानी 2x की तीसरी कुव्वत। इसी तरह से यहाँ पर एक और कसीर रुकनी है x की तीसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4, तो यहाँ पर मुतगय्यर की कुव्वत जो है 3 है। इसको हम कहते हैं मकबी कसीर रुकनी। मियारी सूरत जो है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ a b c और d हकीकी अदाद हैं और a सिफर नहीं है। और एक यहाँ पर उसकी किस्म है दोहरी कसीर रुकनी या बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, जैसे कि सिलेबस में ये नहीं है। ऐसा कसीर रुकनी जिसका दर्जा 4 हो, जैसे कि मिसाल में हम देख रहे हैं 2x की चौथी कुव्वत जमा 3x की तीसरी कुव्वत और यहाँ पर x की चौथी कुव्वत, इसको हम कहते हैं दोहरी कसीर रुकनी जिसमें मुतगय्यर की कुव्वत 4 होती है। मियारी सूरत इसकी हम देखते हैं ax की चौथी जमा bx की तीसरी कुव्वत जमा cx की दूसरी कुव्वत जमा dx जमा e, जहाँ a b c d और e हकीकी अदाद हैं और a यहाँ पर सिफर नहीं है। कसीर रुकनी के सिफर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी कसीर रुकनी p ऑफ x में x की वो कीमत जिसको रखने से p ऑफ x की कीमत सिफर हो जाए उसे हम कसीर रुकनी का सिफर कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम एक कसीर रुकनी देख रहे हैं p ऑफ x बराबर x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4 है। अगर हम p ऑफ x में नफी 1 लेते हैं बराबर x की जगह अगर हम नफी 1 रखते अगर जाएं तो नफी 1 की दूसरी कुव्वत नफी 3 x की कीमत नफी 1 नफी 4, नफी 1 की दूसरी कुव्वत 1 नफी 3 नफी नफी यहाँ पर होगा जमा 3 को 1 से ज़रब करने पर 3 नफी 4, 1 जमा 3 4 नफी 4, 4 में से 4 तफरीक करने पर सिफर। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर p ऑफ x जो है वो सिफर आ रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे इस कसीर रुकनी x की दूसरी कुव्वत नफी 3x नफी 4, इस कसीर रुकनी का सिफर नफी 1 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, यानी x की जगह से कोई भी हम वैल्यू लेते हैं और उसको पुट करके रख के हम हल करते हैं। अगर कीमत जब सिफर आ जाती है तो हम उस अदद को इस कसीर रुकनी का सिफर कहते हैं। चलिए और एक मिसाल इसी को हम कसीर रुकनी को लेते हैं। अगर हम x की जगह 1 लेते हैं मिसाल के तौर पर p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, अगर हम p ऑफ x की जगह 1 अगर लेते हैं x की कीमत 1 की दूसरी कुव्वत नफी 3 1 नफी 4, 1 की दूसरी कुव्वत 1 नफी नफी जमा नफी 3 को 1 से ज़रब करने पर 3 नफी 4, तो 1 नफी 3 नफी 3 नफी 7 हो रहा है यहाँ पर। तो जमा नफी रहा तो नफी करते हैं, 7 में से 1 की तफरीक करने पर 6, बड़ी अदद के सामने जो अलामत है नफी, तो यहाँ पर p ऑफ 1 जो आ रहा है नफी 6 आ रहा है, तो p ऑफ x 0 नहीं आया है, इसलिए ये इस कसीर रुकनी का सिफर नहीं है। 1 इस कसीर रुकनी का सिफर नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इस ग्राफ पर किसी भी दो दर्जी कसीर रुकनी bx प्लस सी ax स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0, और यहाँ पर
जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं y को लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ दो शक्लों में होगा, या तो एक ऊपर की तरफ खुला हुआ या नीचे की तरफ खुला हुआ होगा। जैसे कि आप इस ग्राफ में देख रहे हैं, तो ग्राफ में जो मुनहनियाँ हैं जिसको हम मकाफी पैराबोला कहते हैं, या तो इस तरह से रहेंगे या तो इस तरह से अगर हैं, तो यहाँ पर ये इस बात पर मुनहसिर है कि आया ओ ये बड़ा होगा सिफर से या तो ये छोटा है सिफर से। ये मुनहनियाँ मकाफी पैराबोला कहलाती हैं। मिसाल नंबर 1 हम देख रहे हैं, नीचे दी गई शक्ल 2.9 के ग्राफ को देखिए। हर एक y बराबर पी ऑफ एक्स का ग्राफ है, जहाँ पी ऑफ एक्स एक कसीर गुनी है। हर एक ग्राफ के लिए पी ऑफ एक्स के सिफर की तादाद मालूम कीजिए। जैसे कि हम इस को हम यहाँ पर देख रहे हैं, इस ग्राफ में ये मुनहनी जो ख़त है यहाँ पर x महवर पर एक नुक्त पर कता कर रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं सिफर की तादाद 1 है, और ग्राफ x महवर एक नुक्त पर कता करता है। तो यहाँ पर इस ग्राफ में हम देखेंगे कि x महवर पर सिफर की तादाद यहाँ पर 2 है, जो कि ये महवर जो है x एक्सिस पर दो नुकातों को कता कर रहा है, इसलिए सिफर की तादाद यहाँ पर 2 है। यहाँ पर हम तीसरा सवाल देख रहे हैं। इस तीसरे ग्राफ में हम देखेंगे कि x महवर पर जो मुनहनी ख़त 1, 2, 3, सिफर की तादाद यहाँ पर 3 है, क्योंकि x महवर को ये 3 नुकात पर कता कर रहा है। चौथे सवाल में हम देख रहे हैं, चौथा जो ग्राफ है x महवर पर ये जो ख़त एक नुक्त पर कता कर रहा है। सिफर की तादाद यहाँ पर 1 है, क्योंकि x महवर को ये एक नुक्त पर कता करता है। पांचवा जो ग्राफ है हम देख रहे हैं, ये जो मुनहनी ख़त है जिसको हम मकाफी कहते हैं, ये एक नुक्त पर कता कर रहा है। सिफर की तादाद यहाँ पर 1 है, क्योंकि x महवर को एक नुक्त पर कता कर रहा है। ग्राफ नंबर 6 में हम देखेंगे, ये जो ख़त है मुनहनी ख़त 1, 2, 3 और 4, सिफर की तादाद यहाँ पर 4 है, क्योंकि x महवर को ये 4 नुक्तों पर कता कर रहा है। तो इसी तरह से हमारा जो अगला वीडियो रहेगा मश्क नंबर 2.1 पर रहेगा। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।